बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी डेवलप हो रही है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जो कि पाकिस्तान के ISI के चीफ जब से ईरान गए हैं, वहाँ से उनका जनरल सैक करवाया, इमरान खान का विजिट हुआ, उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान विन विन सिचुएशन में चल रहा है। अब फॉरेन मिनिस्टर जो कि ईरान के जावेद ज़ारिफ, उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये की कि वो चाबहार पोर्ट का प्रपोजल लेकर आए हैं कि उसको गवादर के साथ मिला दिया जाए। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान ने पूरी तरह भारत को शिकस्त दे दी है। लेकिन अगर इसकी आड़ में अब कोई अरब कंट्रीज या कुछ आ जाए तो ये सारा मामला ख़राब हो सकता है। नहीं तो ये वही चाबहार पोर्ट है जिसके थ्रू कुलभूषण यादव दहशतगर्दी करता रहा, उज़ैर बलोच करता रहा। लेकिन जब से पाकिस्तान ने स्टैंड लिया, अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतर हो। और सबसे ज़्यादा इसमें आपके गुमनाम हीरोज़ का किरदार है, जिन्होंने दिन रात एक करके कुलभूषण यादव समेत हर एक को पकड़ा और फिर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी डेवलप की पूरी दुनिया के अंदर। अब ज़रा इस चीज़ को समझ लें, ये दोनों बंदरगाहें अगर मिल जाती हैं उसका क्या फ़ायदा है। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया ने इसके फॉरेन मिनिस्टर को खाली हाथ भेजा और बेइज्जत करके भेजा कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, इंडिया ने वहाँ पर गारंटी दी हुई थी अमेरिका को कि अगर आप मसूद अजहर को बैन कर देते हैं तो मोदी को इसका इलेक्शन का डेफिनेटली फ़ायदा होगा। कि उसने अपनी इलेक्शन रैलीज के अंदर दो चीज़ें कहकर इलेक्शन जीता। एक तो उसने कहा कि वो पाकिस्तान पर अटैक करेगा और दूसरा उसने कहा कि आप देखिए हमारी कितनी बड़ी विक्ट्री है कि हमने मसूद अजहर को बैन करवा दिया। इसके बदले में इंडिया ने कहा था कि वो ऑयल लेना बंद कर देगा ईरान से, और एग्जैक्टली वही हुआ। आज इंडिया ने कह दिया कि हमने कोई भी ऑयल नहीं लिया। लास्ट हमने जो खेप ली थी वो अप्रैल में ली थी, उसके बाद से अब तक बैन है। ये तो सारे मामलात हैं। अब ये जो दोनों बंदरगाहें हैं, इस जगह पर वाक़या जहाँ से तीन अहम तरीन मकामात को टच किया जा सकता है। नंबर 1 साउथ एशिया, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और मालदीव्स है। और नंबर 2 है मिडिल ईस्ट, 22 कंट्रीज है मिडिल ईस्ट के अंदर और नॉर्थ अफ्रीका के अंदर। और नंबर 3 आता है सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया के अंदर कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, इस तरह की बहुत सारी कंट्रीज शामिल है। अब सारी सूरत हाल यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि साउथ चाइना पर तनाज़ा चल रहा है इस वक्त, चाइना का और ताइवान का। इस सारी सूरत हाल में इंडिया की जो चीखें निकलने जा रही हैं वो इतनी फ़ायदेमंद हो सकती हैं अगर पाकिस्तान के ऑफिसर्स, ख़ास तौर पर इमरान खान, जिन्होंने बेहतरीन अंदाज में इस सारे मामले को, जाहिर सी बात है, फ़ौज के साथ मिलकर इसको हैंडल किया और कहा कि ईरान और US के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पाकिस्तान किरदार अदा कर सकता है। अब सबसे मसला यहाँ पर पाकिस्तान में क्या होता है। देखिए, पाकिस्तान में जब सऊदी अरब के साथ कोई मामला तय होता है तो पाकिस्तान के अंदर एंटी सऊदीया लॉबी जो है वो एक्टिव होती है। जब ईरान के साथ कोई बेनिफिट का काम होता है तो यहाँ पर जो एंटी ईरानी लॉबी है वो काम करना शुरू कर देती है, और वो बड़ी सीक्रेट तरीके से चलती है। अब अगर ईरान के मामले में अरबों को मसला नहीं होता, यानी हर मुल्क अब अपना मफाद देखता है, हमें अरबों से तब फ़ायदा होगा तो हम अरबों की तरफ देखेंगे। जब अरबों को इंडिया से फ़ायदा नज़र आ रहा था तो उन्होंने इंडिया की तरफ देखा। अब अगर हमें ईरान से फ़ायदा नज़र आ रहा है तो हमें इनको ही देखना चाहिए। हमें इन सारी सूरत हाल के अंदर क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली इसमें एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ, इनकी मुलाकात होती है आर्मी चीफ से, फिर इनकी मुलाकात होती है वज़ीर आज़म से। अब अगर सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ने विन विन सिचुएशन लेनी है जो थ्रू आउट ISI के चीफ के विजिट के बाद से अब तक है, तो पाकिस्तान को फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर बिल्कुल गवादर पोर्ट को चाबहार पोर्ट से लगाना चाहिए। देखिए, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो इसका फ़ायदा हमें क्या होगा। आप चाबहार पोर्ट से अगर मामला देखें तो ओमान क्या कर रहा है। ओमान ने इस वक्त सब कुछ इसराइल और अमेरिका को दिया है। अगर पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल के अंदर ओके कर देता है इनको, तो हमारा कम से कम एक बॉर्डर तो सिक्योर हो जाएगा। उस सारी सूरत हाल में CPEC भी हमारे लिए बड़ा महफूज बन जाएगा। लेकिन अमेरिका नहीं चाहेगा। ये बात इंडिया को भी खटकेगी नहीं कि वो बॉर्डर चाबहार का, जहां से वो दहशतगर्दी करवा रहा था, अब वो पाकिस्तान के अंदर चला जाएगा। इस सारी सूरत हाल के अंदर वो लड़ाई मोल लेना चाहेगा और हर सूरत मोल लेना चाहेगा। देखिए, इसके बगैर उनके पास ना कोई ऑप्शन है ना कोई गुजारा। सो पाकिस्तान ने कम से कम ईरान को इंडिया के जबड़े से तो निकाल लिया बाहर। क्यों निकाला? अब आप यहाँ से अंदाजा कर ले कि ईरान के लिए इंडिया और इंडिया के लिए ईरान क्या मायने रखता है। इंडिया ने ईरान को यूज़ किया कई साल। उनके जनरल पाकिस्तान
को धमकी दे रहे थे तोड़ने की कि हम पाकिस्तान पर अटैक करेंगे। पुलवामा का जाली अटैक होता है और उसी दौरान ईरान में भी एक जाली अटैक होता है और सारा नाम पाकिस्तान पर लगाया जाता है। इस सारी सूरत हाल के अंदर ईरान को तो बहुत बड़ा मैसेज मिल गया, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि बाजी पलट चुकी है। चाबहार हमारे खुद झोली में आकर गिर रही है, तो हमें इससे फ़ायदा उठाना है और इंशाल्लाह फ़ौज और पाकिस्तान की हुकूमत इस पर ज़रूर अच्छा इक़दाम करेगी। बहरहाल जैसे भी है, विन विन सिचुएशन आपकी फ़ौज और ISI की वजह से इस वक्त बिल्कुल नज़र आ रही है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।